यार देखो, बिजनेस स्टडीज क्लास 12th कॉमर्स का ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कम से कम टाइम देना चाहते हो, क्योंकि यार हमारा अकाउंट्स है, मैथ्स है, एंड कुछ केसेस में इकोनॉमिक्स भी, ये सब्जेक्ट्स इतने टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं कि इंग्लिश बीएसटी के लिए ज्यादा टाइम बचता नहीं। पर सब्जेक्ट्स हद से ज्यादा स्कोरिंग है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर लूज करना भी बेवकूफी है। तो आज की इस वीडियो में ना, मेरे टाइम में 90 मार्क्स का बीएसटी का होता था, मेरे 88 आए थे और मैंने बहुत कम टाइम दिया था बिजनेस स्टडीज को, सिर्फ आखिरी के कुछ 4-5 महीने दिए थे और वो भी हफ्ते के सिर्फ कुछ घंटे देता था मैं। तो मैं वही टेक्निक आपको बताने वाला हूं कि कैसे सिर्फ 1-2 घंटे हफ्ते के आप देके ऐसे नोट्स बनाओ कि भाई आपको कल को एग्जाम टाइम में रिवीजन करते हुए हद आसानी हो जाए। आपको इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है कि कम से कम टाइम लगे और आपके पूरे नंबर आ सके, बोर्ड्स में भी और सीयूईटी में भी। इसी की मैं बात करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार देखो, आपको नोट्स बनाने कैसे इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नोट्स की कॉपी में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके सारे हेड्स नोट कर लो। जैसे हम कोऑर्डिनेशन के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं, पहला हमारा हेड आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, दूसरा हेड आता है कोऑर्डिनेट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ऐसे सो एंड सो फोर्थ हमारे कोऑर्डिनेशन के सारे पॉइंटर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, हेड्स को वर्ड टू वर्ड अपनी कॉपी में सिंपली नोट करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, देखो यार, आपको ये जो हेड्स नोट करनी है ना, वो इस तरीके से नोट करनी है कि आपको ना चीजें स्टोरी की तरह याद आ जाएं, या फिर जो रिलेटेड हेड्स हैं वो एक साथ आप नोट कर लो। कहने का मतलब क्या है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखो, जब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, इन तीनों में ना नॉलेज वाला पॉइंट कॉमन आता है। अगर तुमने नोट किया हो, हम एक जगह कहते हैं आर्ट हैज एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, एक जगह कहते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक तरफ कहते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो भाई ये नॉलेज वाला पॉइंट तीनों मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस, प्रोफेशन में रिपीट हो रहा है। तो भाई क्यों ना जब हम अपने नोट्स में हेड्स नोट कर रहे हैं तो उन हेड्स में आपका सबसे पहला हेड ये नॉलेज वाला ही रख लें, ताकि हमें याद करते हुए हेड्स को आसानी हो जाए, हमें एफर्ट ही ना मारना पड़े। हमें एक चीज याद है, उससे हमें बची हुई दोनों चीजें भी याद है। अब सुनो एक और एग्जांपल, बड़ा प्यारा सा। प्लानिंग प्रोसेस में हमारे 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या है, हमारा डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सुनो कितने क्लोज हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। भाई एक पॉइंट याद हो गया तो बचे कुछ दोनों पॉइंट्स तो अपने आप ही याद आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, और आपको ना चीजें ऐसे लिखनी है कि या तो वो स्टोरी की तरह हो या तो वो एक साथ जुड़ी हुई हो। तो आपको ऐसे ना हेड्स को आसपास लिखना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एंड जब मैं कह रहा हूं स्टोरी की तरह, तो उसका एक और मतलब समझना ढंग से। जैसे मैंने अभी बात करी प्लानिंग प्रोसेस की, ठीक है यार, प्लानिंग अगर आप अपने करियर की भी कर रहे हो, कितनी ऑब्वियस सी बात कोई किताब में लिखा हुआ है यार, इसको प्रैक्टिकली समझो ना, इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से रिलेट करो, इसको एक स्टोरी की तरह अपनी लाइफ से जोड़ो और आपको चीजें इजीली याद हो जाएंगी यार। प्लानिंग प्रोसेस में भाई अगर गोल सेट करना है आपको अपने करियर का, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। भाई यही तो ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, आपको जिंदगी में करना क्या, बनना क्या है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। यानी कि इस पॉइंट का मतलब कि भाई फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से मुझे अपने प्लान को बिल्कुल उस तरीके से फ्यूचर प्रूफ बनाना है। भाई अब चैट जीपीटी तुम लोगों को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हें पता है वर्ल्ड को ये रूल करने वाला है कहीं ना कहीं। तो जो तुम करियर ऑप्शन चूज करोगे, कहीं ना कहीं उस चीज को दिमाग में रखोगे ना कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं कैसे अपने आप को और ग्रो कर सकता हूं। फिर क्या होगा, फिर आप आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आप ये देखोगे कि भाई कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिर आप इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, फिर आप उनको देखोगे किसके पॉजिटिव क्या है, किसके नेगेटिव क्या है, इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है। फिर आप क्या कहते हैं, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फिर आप बेस्ट ऑल्टरनेट को चूज करोगे कि भाई हाँ इन सब में से ना ये वाला मेरे लिए बेस्ट है। फिर आप इंप्लीमेंटिंग द प्लान, छठा पॉइंट करोगे, यानी कि आप उस करियर ऑप्शन को चूज कर लोगे, उसको फॉलो अप करोगे, उसकी एंट्रेंस की तैयारी चालू करोगे और लास्ट में फॉलो अप एक्शन होगा। यानी कि आप देखोगे कि क्या भाई जो मैंने प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो रहा है मेरे करियर का, नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, भाई हेड्स लिखो अपने नोट्स में, पर उनको इस तरीके से लिखो कि आपको चीजें इजीली याद हो जाए। साथ में लिखो, स्टोरी की तरह लिखो, कैसे भी लिखो, पर इन ट्रिक्स को यूज करके चीजें याद रखो, ठीक है। एंड हेड्स का ना आपको ये नहीं कि रट लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जब प्लानिंग का लिखा कि इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये आपने इंग्लिश रट ली, नहीं,
उसका मतलब समझो। यही तो सबसे बड़ी ट्रिक है, यही तो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को जो सीक्रेट सिखाता हूं कि कैसे कम से कम टाइम में आप बिजनेस स्टडीज को डील कर सकते हो, ये सबसे बड़ा इजी सीक्रेट है। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इसका हिंदी में मतलब समझो ना। इवैल्यूएट करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज के प्लस माइनस निकालना। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज को करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, ये हुआ मतलब। तो भाई मेहनत करके ना आप इसका एक्चुअल मतलब समझो। अब इसका रीजन क्या है, ये आपको कैसे टाइम बचाएगा? आपको अंदर का कंटेंट ही नहीं याद करना पड़ेगा भाई। जब तुम्हें पता है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का हिंदी में मतलब क्या होता है, तो हेडिंग तो तुम एज इट इज लिख दो, बाकी अंदर का कंटेंट आप अपनी समझ से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, तो मैंने ये चीज पुरानी वीडियो में बोला था भाई, मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं बीएसटी का टीचर था, पर मैं अपने स्टूडेंट्स को डेली एक पेज का कोई भी रैंडम टॉपिक पे आर्टिकल देता था, लिख के आओ, एक पन्ना रैंडम किसी टॉपिक पे लिख के आओ और मुझे कल दिखाना। बीएससी का टीचर होते हुए इंग्लिश का मैं काम करता था। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स को पेपर में लिखना सीख गए ना, तो भाई बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट सिर्फ कुछ घंटों के बचेंगे, क्योंकि हमारा मेन टाइम लगता है लाइन टू लाइन चीजें रटने में। ठीक है, तो आपको हेड्स लिखने हैं, स्टोरी की तरह लिखने हैं, हेड को वर्ड टू वर्ड याद करना है, पर उसका हिंदी में मतलब समझना है, ताकि आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ। समझ रहे हो बात को? पर अब इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, क्या आपको अपने नोट्स में सिर्फ हेड्स ही लिखने हैं? नहीं, आपको हेड्स के साथ साथ उस टॉपिक के कीवर्ड्स भी लिखने हैं। अब कीवर्ड का क्या मतलब होता है? कीवर्ड भाई वो चीज होती है, देखो आपका जो एग्जाम में टीचर बैठा है ना, बिजनेस स्टडीज का चेक करने वाला, उसके पास नहीं है इतना टाइम, उसके पास नहीं है इतना दिमाग कि वो इतनी बड़ी आंसर शीट, इतना बड़ा थ्योरेटिकल पेपर चेक करे। तो भाई वो क्या करता है, वो ना कीवर्ड तलाशता है कि भाई इसने ये 2-3 वर्ड या एक ये लाइन लिख दी है ना, तो इसका मतलब भाई इस बच्चे को आंसर आता है, बाकी सब वो नहीं पढ़ता है या ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है। अब आपको क्या करना है, हेड आपने याद कर लिया, उस हेड के अंदर जब आप आंसर एक्सप्लेन करो तो आपको कीवर्ड भी याद रखने हैं। वो कीवर्ड लिखाओ, उसके बाद अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी लिखाओ, गाने वाने लिखाओ, ठीक है, पर एक जेन्युइन अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दो। वो कीवर्ड देगा, वो देखेगा भाई इसने ठीक एक्सप्लेन कर रखा है, वो पूरे नंबर देके काम निपटाएगा। ये आपने कर लिया ना, आपका हद से ज्यादा बिजनेस स्टडीज में टाइम बचेगा। पर अब आप पूछोगे भैया कीवर्ड होते क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, जैसे हमने अभी कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल लिया, कोऑर्डिनेशन में हम सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं हमारा, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। इसका कीवर्ड क्या है? एनसीआर, स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, ठीक है। इसका देखो, इसमें हमें कीवर्ड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड एंड डाइवर्स इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपकी कीवर्ड है। ये आपने वर्ड लिख दिए, उसके बाद आप अपना एक्सप्लेनेशन लिख दो, बात खत्म, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, मेरी गारंटी। बट याद रखना, ये जो लाइन है ना, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड एंड डाइवर्स इंटरेस्ट, इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, एग्जामिनर को, चेकर को पता होगा कि भाई इसने अपना कीवर्ड ये हाईलाइट कर रखा है, ये कीवर्ड मेरे को अलग से दिख गया, मेरे लिए इतना आसान हो गया भाई, इस बच्चे ने मेरा काम, मेरी जिंदगी आसान बना दी भाई, ये इसने कीवर्ड लिख दिया, इससे मेरे को पता है, इसको आंसर पता है, बात खत्म, मार्क्स फुल। वो आगे का बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं या ऊपर ऊपर से देख लेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन का हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, इसमें हमारा कीवर्ड क्या है, हमारा जो तुम देख सकते हो एंडिंग में लाइन है कि इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आप ये लाइन लिखो, कहीं भी लिखो, कैसे भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, इस लाइन को लिखो और इसे पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। चेकर इस लाइन को देखेगा, कहेगा इसे आता है आंसर, और पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, पर भैया ऐसे तो आपने 2 एग्जांपल दे दिए, भैया ऐसे तो सारे इतने चैप्टर्स के, इतने टॉपिक्स के कीवर्ड कहाँ मिलेंगे? भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम एक बार, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज के, अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड का एक पार्ट आ चुका है, तुम एक बार वो लेक्चर्स जाके देख लो भाई। लंबे लेक्चर्स है मैं जानता हूँ, पर ऐसा एक्सप्लेन किया ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जिंदगी में नहीं भूलोगे, और पूरा प्रॉपर मार्क करके पढ़ाया कि इस टॉपिक के क्या वर्ड कीवर्ड्स है और इस हेडिंग का क्या क्या मतलब है हिंदी में, प्योर भाषा, सिंपल भाषा में। ठीक है, मैं आपको छाती ठोक के गारंटी से कह रहा हूँ, लेक्चर लंबे हैं, एक बार टाइम लगा लिया ना, जिंदगी में कुछ नहीं भूलोगे। जाके देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है। बस मेरे को अभी आगे के लेक्चर्स बनाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि भाई मैं इतने एग्जांपल्स उठा के प्रैक्टिकल बनाता हूँ ना लेक्चर्स, मुझे टाइम लगता है इतने क्वालिटी लेक्चर्स बनाने में, तुम्हें साफ बता रहा हूँ। बट आएंगे तो तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारे फुल नंबर आएंगे उन लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है,
चलो जी, तो नोट्स में अब मैंने क्या बताया, कीवर्ड्स डालने हैं, हेडिंग्स डालनी है। उसके अलावा देखो आपके लेक्चर में जहां आपकी ये अलग अलग फिगर्स होती हैं, सिंपल वाली, बहुत डिफिकल्ट कॉमिक्स मत बनाने लगना, आपको अपनी फिगर्स वगैरह नोट्स में बना लो, और एग्जाम में अगर तुम्हारे पास टाइम और मौका मिले तो जरूर बना के आना ये फिगर्स को। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भाई सिंपल ये है कि यार आपका बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है ना, इसके पूरे नंबर लेने का तरीका, जितना कंटेंट है, जितना आपका आंसर है, 50% आंसर का रोल होता है, 50% प्रेजेंटेशन का रोल होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है? अच्छी राइटिंग, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, फिगर्स बनाना, हर आंसर को खत्म करने के बाद एक प्रॉपर लाइन खींचना, ये दिखाते हुए आंसर खत्म हो गया है। ठीक है, तो आपको नोट्स में अपने ये चीजें, डायग्राम्स वगैरह भी बनानी है और इनको याद रखना है, इससे आपका बनेगा भयंकर इंप्रेशन। ठीक है, अब लास्ट में मैं बता देता हूं आपको रिवाइज कैसे करना है इन नोट्स को, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आपने अपने नोट्स बना लिए, आपने लिखा प्लानिंग प्रोसेस, उसके आपने 7 पॉइंट्स लिख लिए, अपने हेड्स लिख लिए अपने नोट्स की कॉपी में, और कीवर्ड्स लिख लिए। आपको क्या करना है रिवाइज करते हुए? आपने कहा प्लानिंग रिवाइज करते हैं, आपने क्या कहा भाई, प्लानिंग प्रोसेस है। ठीक है, आपने अपनी कॉपी के ऊपर हाथ रखा, ठीक, और फिर आपने याद करने की कोशिश करी, यार वो 7 प्लानिंग में क्या पॉइंट्स थे, आपने अपने मन में याद करने की कोशिश करे, आपको 7 पॉइंट्स याद आ गए। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको उन 7 का हिंदी में मतलब पता था, आपको एक्सप्लेनेशन पता था। ठीक है, आपको कीवर्ड पता थे, बस हो गई रिवीजन, प्लानिंग प्रोसेस की रिवीजन खत्म। अगर आपने 7 को पता था, सब आपको पता था, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हो, और ऐसे करके आप पूरी बुक रिवाइज कर सकते हो। मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर हर चैप्टर रिवाइज हो सकता है इस टेक्निक से। और अगर मानो कोई चीज आप भूल रहे हो, कोई चीज नहीं याद आ रही, अपने हाथ हटाओ कॉपी से, नोट्स में पढ़ो क्या पॉइंट था, क्या कीवर्ड थे, और बस बात खत्म। ठीक है, इतना आपने कर लिया ना, मेरी गारंटी बिल्कुल अंधी कि भाई कम से कम टाइम में तुम्हारा बिजनेस स्टडीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एंड नोट पे तुम्हें एक चीज बता देता हूं भाई, देखो CUET में जो तुम्हें इंडिया के टॉप कॉलेज में DU में जाने के लिए आनी है बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट्स आने हैं भाई, तुम जो 12वीं की बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो ना, वो तो आएगी ही, पर उसके जो क्वेश्चंस आएंगे ना CUET में, उसी सिलेबस पे थोड़े घुमा के प्रैक्टिकल MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो भाई सबसे बेस्ट टेक्निक है उसको तैयारी करने की, हाथ की हाथ जब आपने कोई लेक्चर देखा, हाथ की हाथ जब आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, आपने उसकी बोर्ड्स के हिसाब से तो रिवीजन कर ली, पर साथ के साथ उसके मॉक्स लगा लो, उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो। और उसको प्रोवाइड करते हुए हमारी निंजा मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सिर्फ 950 रुपीज की सीरीज है। ठीक है, और इसमें मनी बैक गारंटी तक है। इसमें आपको भाई मॉक्स मिलेंगे जो प्रॉपर एग्जाम लेवल पे है। लास्ट ईयर यार हमने, हमारा CUET AR1 हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा था, इस साल 20 बच्चे SRCC हमने पहुंचाए हैं, 10-11 बच्चे लगभग सुखदेव पहुंचाए हैं। ठीक है, तो रिजल्ट के बेसिस पे बोल रहा हूं, एग्जाम लेवल मॉक्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, जो लेक्चर, जो टॉपिक आपके अभी डिलीटेड है, अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो 12th में, उनके वीडियो लेक्चर्स तक मिलेंगे, आपको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा मेरे से डायरेक्ट, और भी बहुत फीचर्स मिलेंगे। डिटेल्स के लिए नीचे जाओ, तुम्हें हमारा मॉक्स का बाय लिंक भी मिल जाएगा, हमारी टीम का नंबर मिल जाएगा, डाउट हो तो उनसे पूछ लो, ताकि इसको चालू कर दो, तुम इंडिया के टॉप कॉलेज पहुंच सको उसके लिए। ठीक है, और कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट्स में आके पूछो। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड